गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। 16 अप्रैल 2020 को पालघर महाराष्ट्र में एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ जिसकी मुझे बहुत चिंता हुई और मुझे लगा कि मैंने आप लोगों से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। 3 लोग जिसमें 2 साधु थे एक व्हीकल में जा रहे थे। लोगों को लगा कि वो चोरी की नीयत से जा रहे हैं। इस शक की बुनियाद पर उनकी हत्या कर दी गई। लोगों ने लकड़ियां लेकर, हथियार लेकर पुलिस की उपस्थिति में इनको मार दिया। ये एक ऐसी घटना है जो इतनी क्रूरता के साथ हुई कि ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। कम से कम ये सम्मान किया होता कि वो 2 लोग उसमें से साधु हैं, एक धर्म के वो गुरु हैं, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। इसी तरह स्वामी अग्निवेश पर भी हमला किया गया था। इसी तरह कई लोगों पर हमला इस देश में किया गया। जब स्टैटिस्टिक्स देखे गए तो 298 केसेस पिछले 10 वर्षों में हेट क्राइम्स इस देश में हुए हैं और पिछले 5 वर्षों में इसमें से 270 क्राइम्स हुए हैं, यानी 90% हेट क्राइम्स पिछले 5 वर्षों में हुए हैं। ऐसा क्यों? लोग इस रिवेंज की भावना, नफरत की भावना, ये क्यों इनमें बन रही है? ये मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि इन क्राइम्स में 60% क्राइम्स, हेट क्राइम्स, एक समुदाय के विरुद्ध थे। लेकिन नतीजा इसका क्या हुआ कि बाकी 40% क्राइम्स दूसरे समुदायों के खिलाफ भी होने लगे। इसकी वजह यह है कि ये क्राइम्स एनकरेज हो रहे थे, क्राइम करने वाले सम्मानित हो रहे थे, क्राइम करने वालों को बहादुरी महसूस हो रही थी और इस तरह की अनार्किकल सिचुएशन इस देश में निर्माण हो रही थी। लोग कायदा कानून अपने हाथों में लेने लगे। पहले 4 लोगों ने किसी की हत्या की मिलकर, फिर 10 लोगों ने की, अब 100 लोगों ने मिलकर पालघर में 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी और वो भी पुलिस की उपस्थिति में। ये बात बहुत शर्मनाक है कि पुलिस वहां उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी भूमिका ली इस पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कड़क आदेश किए कि ऐसे क्राइम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई और यही भूमिका होनी चाहिए सरकार की। लेकिन हमने बाकी हेट क्राइम्स में देखा कि सरकार खामोश रही। सरकार ने कुछ नहीं कहा, विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, जनता ने कुछ नहीं कहा, उल्टा ये लोग अप्रिशिएट हुए। नतीजा ये हुआ कि अब ये क्राइम्स का ग्राफ इस तरह बढ़ रहा है कि अब ये शायद रोक इस पर न लगे। उतनी ही तेजी से जर्नलिज्म का ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है, यानी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस पूरे रुइन हो रहे हैं। न्यायपालिका की भूमिका होनी चाहिए जजमेंट देने की, न्याय देने की। वो इतना डिले हो रहा है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस की भूमिका होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस राइटिंग में शामिल हो रही है, पुलिस एनकाउंटर में लोगों को मार दे रही है। ये पुलिस की भूमिका हो नहीं सकती है। पुलिस तो भी तो आखिर इंसान है, उनकी भी तो आखिर भावना है। और इसलिए इस तरह का जो वातावरण बन गया है, मीडिया की भूमिका होनी चाहिए सरकार पर चेक्स और बैलेंस रखने की, सरकार को क्रिटिसाइज करने की। मैं कहती हूं द राइट टू क्वेश्चन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार को क्वेश्चन करें। लोग कहते हैं कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हो? सवाल करना तो हमारी ड्यूटी है। विपक्ष ने सवाल करना चाहिए, मीडिया ने सवाल करना चाहिए। क्रिटिसिज्म हमारी ड्यूटी है। अगर हम क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो फिर सरकार तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। यहां सरकार की भूमिका है बोलने की, सरकार बोलती नहीं है। न्यायपालिका की भूमिका है न्याय देने की, वो एडवाइस दे रही है। मीडिया की भूमिका है
क्रिटिसाइज करने की मीडिया तो प्रोपेगेंडा टूल हो गया है, साइकोफेंसी कर रही है, जनता अपने आप न्याय दे रही है। अगर ये वातावरण बना तो देश में अनार्की हो जाएगी और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जिस मुश्किल से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उभरे हैं, उतनी ही आसानी से ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जनता से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज स्टैंड अप फॉर जस्टिस। ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सरकार का काम है इनको ताकत देना, इनको मजबूत बनाना और स्पीडी जस्टिस देना। सरकार ने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हमने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। मैं एक नागरिक की हैसियत से, एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से ताकत के साथ, बहादुरी के साथ क्रिटिसाइज करूंगी, क्वेश्चन करूंगी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी क्वेश्चन करें, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे तभी तो सरकार पर चेक रहेगा, तभी तो सही डेमोक्रेसी रहेगी। कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, मतलब क्या? तारीफ कीजिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म तो क्रिटिसिज्म है, सरकार ने उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली लेकर उस पर एक्ट करना चाहिए, तो वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर सरकार कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेगी तो लोकतंत्र बचेगा, हम अपना फर्ज निभाएंगे सवाल करने का तो लोकतंत्र बचेगा। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि देश में हर नागरिक ने अपनी यह ड्यूटी निभाना चाहिए। हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है क्वेश्चन, क्रिटिसाइज। थैंक यू।